बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बीबीसी को आज इंटरव्यू दिया, जिसके बाद एक तहलका मच गया, एक कोराम मच गया, हेडलाइंस, तज्जिए, तबसरे, ट्रांसमिशन सॉर्ट की चीज़ें कि जनाब क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न नहीं ले लिया, बयानिए से इनहराफ नहीं कर लिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एस्टैब्लिशमेंट से कह दिया है, फ़ौज से कह दिया है कि हुकूमत को घर भेजें, उसके बाद आपसे बात होगी। फिर गवर्नमेंट के लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो गए कि साहब एक तरफ तो आप कहते हैं कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, और फिर आप खुद फ़ौज से फरमाइशी प्रोग्राम कर रहे हैं कि जनाब इस हुकूमत को आप घर भेज दें। असल अज़ाइम खुल के सामने आ गए आपके कि आप चाहते क्या हैं और ये वो। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस इंटरव्यू का पहले एक प्रिंट एडिशन आया है बीबीसी की वेबसाइट पर, bbcurdu.com, उस पर ये इंटरव्यू आ गया, जिसके कुछ घंटों बाद इसकी वीडियो आई है। ठीक, अब जाहिर इसमें असल खबर ये है कि भाई मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एस्टैब्लिशमेंट को कह दिया कि घर भेजो फौज को। ये किस तरह का मुतालबा और ये क्या बात है? अब जिस तरह इस सूरत हाल से मैं खुद भी गुजरा हूँ, मसलन मैं रात 8 बजे काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में था और ख़ुद मैंने भी काशिफ भाई साहब से ऑन एयर हुआ है सारा कुछ। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या मरियम बीबी ने ये कहा है कि फ़ौज घर भेजे इमरान खान साहब को, या उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत घर जाएगी उसके बाद ही फ़ौज से कोई बातचीत हो सकती है, क्या है? तो काशिफ साहब ने मुझे ऑन एयर ही उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बीबीसी की स्टोरी में क्या लिखा है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और काशिफ अब्बासी साहब ने मुझे bbcurdu.com से ही जो पढ़ के सुनाया वो आप सुन लीजिए। काशिफ भाई साहब ने पढ़ा जो कि लिखा है बीबीसी की स्टोरी पर, इस सवाल पर कि क्या वो पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदा क़यादत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज़ पर गौर किया जा सकता है, बशर्त यह कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। घर भेजा जाए ज़ाहिर है, यानी कि मुतालबा मरियम नवाज शरीफ साहबा किससे कर रही हैं? फ़ौज से कर रही हैं। घर भेजा जाए तो फ़ौज से बात हो सकती है। फिर उसके बाद इस इंटरव्यू की वीडियो आई। वीडियो आप बार बार भी देखें तो उसमें ये अल्फाज बहरहाल नहीं मिलते, अगरचे इंटरेस्टिंगली इस स्टोरी में ये अल्फाज कोट अनकोट करके लिखे हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अल्फाज बाकायदा इस अंदाज से लिखे हुए हैं कि ऐसे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा ये अल्फाज कहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये अल्फाज नहीं है। और वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप अब bbcurdu.com की वेबसाइट पर जाएं तो ये अल्फाज वहाँ से हज़फ हो गए हैं। अभी ये अल्फाज bbcurdu.com की स्टोरी पर भी नहीं है। अभी क्या है, जो पहले क्या था वो आपने सुन लिया। अभी क्या है, इस सवाल पर कि क्या वो मौजूदा फौजी क़यादत से बात करने को तैयार है, मरियम ने अपने पैगाम में कहा अगर ये जाली हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात पर गौर किया जा सकता है। दैट्स इट, और ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। घर भेजा जाए वाली लाइन अब इसमें नहीं है। इस सबसे बहुत कोई दिलचस्प और अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई है। हम जरा इस पर भी बात करते हैं आगाज़ में, और फिर ज़ाहिर है कल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सब पे बात करेंगे। मैं आगाज़ करूँगा मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान, ताकि वो बताएं कि भाई क्या असल मतलब क्या है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब से दोबारा ज़रा मिला लीजिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, ताकि हम उनसे पूछें क्या मतलब क्या था। और फिर हम ज़रा यहाँ स्टूडियो में भी आएंगे जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान से ही आए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ रहे हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जनाब सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सदाकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नफीसा शाह साहबा भी मौजूद होंगी। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप तर्जुमान है मरियम नवाज शरीफ साहबा के, बता दीजिए ये क्या हुआ है, क्या मतलब मरियम नवाज शरीफ साहबा का क्या है फ़ौज को मुज़ाकरात, फ़ौज के साथ बात करने और इमरान खान की हुकूमत में रहने ना रहने के हवाले से क्या एग्जैक्टली पॉइंट है आप लोगों का? बड़ा सिंपल सा है, दो चीजें हैं। हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा, दो चीजें। एक तो ये है कि इस हुकूमत के हवाले से कि इसको घर जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, उसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मरियम नवाज ने ये कहा है। कोई ये नहीं कहा कि फौज को भेज देना चाहिए इस हुकूमत को। उन्होंने ये कहा है कि ये इस हुकूमत का जाना लाजिम है। कैसे जाएंगी उसको भी उन्होंने कह दिया, पब्लिक प्रेशर इज वेरी मच विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। क्या आप इतना पब्लिक प्रेशर डालेंगे तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी और घर चली जाएगी। तो ये इसमें कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। दूसरी चीज ये कोई उन्होंने कहा नहीं है। एम्बिग्यूटी इसलिए हुई कि आपने खुद देखा होगा, मैंने भी, मुझे नहीं मालूम आप फोन पे मुझे सुन पा रहे थे या नहीं, कि बाकायदा बीबीसी पे लिखा था कि मरियम नवाज साहब ने सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत को घर भिजवाया जाए। अब नहीं है बीबीसी की वेबसाइट पर, ये पहले था इसलिए भी एम्बिग्यूटी हुई। जी, तो एक तो ये है क्योंकि जाहिर सी बात है जो उन्होंने बोला था, और इंटरव्यू अगर सुनने की हद तक किसी ने सुना था तो उसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी थी कि कोई उन्होंने कहा ही नहीं है कि भेजे उनको हुकूमत को घर। उन्होंने तो ये कहा कि इस हुकूमत का जाना लाजिम है, इसका अब ठहरना मुमकिन नहीं है। उनसे पूछा गया कि वो कैसे होगा, उन्होंने कहा पब्लिक प्रेशर के थ्रू होगा। और इसी के सिलसिले में तो कैंपेन स्टार्ट की गई है कि जी
इस हुकूमत को घर भेजने के सिलसिले में, और वो पब्लिक प्रेशर जलसों से, रैली से, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये प्रेशर। तो मैं इसको मजीद वजाहत के लिए सवाल की सूरत में फ्रेम कर दूं, मुस्लिम लीग नून का फौज से ये मुतालबा है कि हुकूमत को घर भेजा जाए या नहीं? हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है फिर बातचीत का कि जी किससे बात होनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। एक तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो पीडीएम है, बिकॉज हम मुस्लिम लीग नून हिस्सा है पीडीएम का, 11 जमाती जो कोलिशन है उसका हिस्सा है पीडीएम। सो और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये तय हो चुका है कि जो भी लाएअमल होगा, जो भी बातचीत होगी वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। किससे होगी? अब क्वेश्चन ये आता है कि जी फौज से क्या बातचीत होगी? फौज से बातचीत होगी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, अगर जो भी आइन कहता है, और ये किसी छुप छुपा के नहीं होगी कि जी उन्होंने फोन कर दिया और कोई मिलने चला गया रात के अंधेरों में और जाके बातचीत होगी। फुल पब्लिक व्यू में होगी, और जो भी जो आईनी तरीका है वो आइन। क्या बात होगी अगर समझा, मतलब मसलन क्या, यानी फौज से क्या बात करनी है कि नहीं, हमने तो नहीं कहा। आपने कहा ना कि अगर जो बात होगी आइन के दायरे में रह के, आइन के दायरे में रह के फौज से क्या क्या मतलब? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, बड़ा सिंपल सा है। हाँ। जो आज भी हम कहते हैं, कल भी कहते थे, हमेशा से कहते हैं, वो क्या? और उसका एक जो बड़ी अच्छी एग्जांपल खुद ब खुद सामने आ गई, हमने तो नहीं कुछ किया था, वो कराची इंसिडेंट था कि जी हम ये कहते हैं कि फौज शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जी वो हुकूमत के लिए ऐसा सहारा ना बने कि जिसकी वजह से वो बिल्कुल जो भी आइन रिक्वायर करता है फौज को सपोर्ट करने के लिए सिविलियन हुकूमत को, उसकी बात अलग है, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट के हवाले से जिस तरह से कराची एक इंसिडेंट हुआ, मरियम नवाज टारगेट है इमरान खान का, सबसे बड़ी उनकी राइवल है, तो उस हवाले से उन्होंने उनसे बदला लेना था किसी न किसी तरीके से, और उसके लिए उन्होंने पुलिस के आईजी को अगवा किया, और उसमें इमरान खान के कहने पर किया या नहीं कहने पर किया, लेकिन ये तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया गया कि रेंजर्स और आईएसआई के एहलकार और बड़े अच्छे लेवल के लोग, सेक्टर कमांडर के लेवल के लोग, ये तो आर्मी की रिपोर्ट में शामिल है, उन्होंने वो कदम उठाया जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। तो मतलब ना आप कह रहे हैं फौज से बात नहीं होगी कि फिर फौज का किरदार आइन की हुदूद में रहे, ये बात होगी। तो फौज से ये बात होने के लिए इमरान खान का पहले घर जाना क्यों जरूरी है? मरियम बीबी ने ये तो कहा है ना कि इमरान खान घर जाए पहले, भाई तो अवामी प्रेशर से घर जाए फिर बात होगी फौज से। ये बात तो आज भी हो सकती है, फौज से नहीं हो सकती क्या? तो हम तो हमेशा से कह रहे हैं, हम तो कह रहे कि हमने कहा कि जी ये कराची इंसिडेंट होना चाहिए था कि क्योंकि इमरान खान बैठा हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये चीजें जो है, यही चीजें खराबी की बुनियाद बनती है। बाकी अगर वो आज न्यूट्रल हो जाए तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम ये भी कह देते हैं आज वो न्यूट्रल हो जाए तो खुद ब खुद हुकूमत गिर जाएगी। उनके लिए सीढ़ी ना बने, जो भी 2018 के इलेक्शन में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, सेनेट के इलेक्शंस में हो गया, आज जो है वो पॉलिटिकल देख रहा, इससे तो हम क्या अखज़ करेंगे? नहीं तो लेकिन मरियम बीबी ने मशरूत क्यों किया इसको इमरान खान साहब के घर जाने से? मशरूत घर भेजने से नहीं किया, ठीक है, ये नहीं कहा कि फौज भेज दें, लेकिन ये तो कहा है कि इमरान खान को पहले घर जाना होगा फिर फौज से बात होगी। ये जो बातें आप कर रहे हैं, अगर यही बातें होनी है तो ये बातें तो अभी भी हो सकती हैं। इसमें इमरान खान के घर जाने से क्या ताल्लुक है इसका? नहीं, इमरान खान के घर जाने का ताल्लुक ये है कि आपने फ्यूचर एक सेटअप करना ना, एक इलेक्टोरल प्रोसेस रन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, मतलब जो भी आइन में तरीकेकार लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो एवरी स्टेक होल्डर हैज टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये तो फैक्ट है ना, ये नहीं है। और खान साहब के होते हुए फौज से बात नहीं हो सकती, चाहे उसमें फौज है, चाहे उसमें दूसरे कोई भी इदारे शामिल हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी तो इंश्योर करने। खान साहब के होते हुए फौज से बात हो सकती है, वो उस हवाले से रेफरेंस है। खान साहब के होते हुए फौज से बात हो सकती है? खान साहब के होते हुए अभी जब हमने ये कहा कि खान साहब के होते हुए क्या बात करें, हम किस सिलसिले में बात, यही जो अभी कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल बिल्कुल, तो अभी ये क्या, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि न्यूट्रल हमारा कहने का मतलब क्या है? और इसके लिए एक इतना बड़ा टेस्ट केस सामने आ गया कि भाई न्यूट्रलिटी क्या होती है। अगर एक कैप्टन सफदर ने कोई चीज की थी तो उसका तरीकेकार आइन में लिखा है। लेकिन जुबैर साहब ये कंफ्यूजन क्लियर करें ना अब नाउ, ठीक है वो आपने बता दिया ना सफदर साहब वाला, उसमें ठीक है,
सवाल ये है जुबैर साहब कि आपने तो इंडिविजुअल्स को नाम ले लिया है, तो जिन इंडिविजुअल्स के नाम लिए आप उनको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, तो जिनको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उन्हीं से बात भी करेंगे। देखिए, ये उनको हटाने का या उनको रहने का भी एक तरीकेकार आइन में ही वजह है ना, या हमने करना है। उनको हटाने का मुतालबा मुस्लिम लीग नून के मुतालबात में शामिल है। देखिए, मरियम नवाज ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि फौज हमारे मुल्क का एक इदारा है और हमें उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसमें हमें फख्र भी है। और जिन इंडिविजुअल्स को आपने नेम किया है उनको हटाना आपके मुतालबात की फहरिस्त में शामिल है? नहीं, उसमें देखें, ये आप इसमें इतना डीप ना जाएं, बात बड़ी सिंपल। मासूमाना सवाल था। नहीं, मासूमाना तो नहीं था, आपका बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल था। अच्छा। जिसको आप मासूमाना कहते हैं ना, वो बहुत मुझे आखिर में बता दें यार, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं समझ आ गया। मरियम बीबी ने ये कहा है, आखिरी डिसाइड करना फौज का खुद काम है कि न्यूट्रलिटी कैसे होती है, और खुद फौज ने ये एग्री किया जो उनके ऑफिसर्स को वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया तो कराची इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट है। बात खुल के साथ मरियम साहबा ने कहा है कि कुछ करीबी साथियों के राब्ते हुए एस्टेब्लिशमेंट से। आपसे करीबी तो कोई था ही नहीं, आपसे दोबारा तो राब्ता नहीं हुआ, या आपने तो राब्ता नहीं किया? एक और मासूमाना नहीं, मरियम ने कहा है कि कुछ लोगों से देखे, उन्होंने कहा मेरे कुछ करीबी लोगों से राब्ते हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट। सुन ले, मैं उसकी वजाहत कर दूं। हमने कहा कि हर चीज फुल पब्लिक व्यू में होगी। हमारे से अगर राब्ते करने की कोशिश कोई करेगा तो हम उनको ये कहेंगे कि भाई प्लीज ये तरीकेकार सही नहीं है, उसके बाद आपने जो भी राब्ते तो ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ लोग, आप मरियम बीबी ने बताया इंटरव्यू में, और आपने पब्लिक भी नहीं किया। नहीं, राब्ते करने की कोशिश, देखे ना, राब्ता इसको भी कहते हैं ना कि मेरे पास वो ना आ गया तो उसको राब्ता ही कहेंगे ना। और अगर मैं ये जवाब दूं कि अगर हम कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको आप किस तरह से आप उसको आया ऐसा कोई फोन आया आप क्यों? यार अब छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। आखिरी बात फिर ये बता दें, ये ना एक दफ़ा इससे पहले भी आपने मरियम बीबी के बयान की वजाहत की थी, अगले दिन जलसे में बोली कि जुबैर ये कह रहे थे कि मेरा मतलब ये नहीं है, नहीं भाई मेरा मतलब यही है। कल ऐसा कुछ ना कहते हैं वो गिलगित से आपको ही निगेट तो नहीं कर रहे हैं। बात सुने, उसकी मरियम ने उसकी भी वजाहत कर दी थी। मेरा ख्याल है वजाहत आपने की थी कि मतलब घेराव नहीं है, उन्होंने कहा नहीं मेरा मतलब घेराव भी था। जुबैर जाके वजाहतें दे रहे थे कि नहीं मेरा मतलब घेराव भी था, ये कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने उसकी वजाहत ये की थी कि जाहिर सी बात है वो वहां से करतू में थी, मैं यहाँ था, हमारा राब्ता नहीं हुआ था, तो उस वजह से हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी चीज नहीं होती जिसको इतना ज्यादा फैला दिया जाता है कि जी उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। आई थिंक हमें थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए कि देयर इज समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब समझा दें कि मतलब फिजिकली घेराव था या नहीं था? नहीं, फिजिकली नहीं, उन्होंने उसके बाद क्लैरिफाई भी कर दिया, और उसको मेरे ख्याल है उसमें ना जाए तो इसमें भी ना जाए। जी ठीक है जुबैर, ठीक, बहुत हाँ जी मैं ठीक है आपका पॉइंट। अभी मैं एयर वाइज पर देख रहा था, मिस्टर इस्माइल का इंटरव्यू ले रहे थे अर्शद शरीफ। हाँ, तो मुझे चैनल्स नॉर्मल इंटरव्यू नहीं लेते मेरा, अब सारे मासूमाना सवाल करते हैं। मतलब भाई नॉर्मल बातें भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती है मेरे साथ। आप भी तो, और मुझे हर गेस्ट कहता है इसको भी छोड़ दो, इस गेस्ट को भी, इस बात को भी छोड़ दो, तो मैंने तो छोड़ दिया। जो बात आपने की छोड़ दे, मैंने बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून का हरगिज भी ये मुतालबा नहीं है फौज से कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजे, हरगिज भी ये मुतालबा नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत को फौज घर भेजे। तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर का ताज़ा तरीन ये बयान है। निहाल हफीज़ बहुत शुक्रिया, सदाकत अब्बाई साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और नफीसा शाह साहब हमारे तशरीफ़ फरमाए टेलीफोन पर हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें पहले इस पर आप अपना कमेंट कर दें भाई, अब आपको तसल्ली हो गई। सदाकत साहब वो कह रहे हैं हमने ये बोला ही नहीं कि फ़ौज घर भेज दे, सुन लिया आपने जुबैर साहब का सारी बात। चूंकि आप लोग सुबह से कह रहे हैं ना कि थैले से बाहर आ गई, ये चाहते हैं कि फ़ौज अपना किरदार अदा करे और हमें घर भेज दे, वो कह रहे हैं हमने ऐसा बोला ही नहीं है। जी सदाकत भाई बहुत शुक्रिया। वैसे आपने जो सवाल अगर आपने किया है, अगर आप ये ना करते तो मैं करने लगा था। अच्छा देखिए, मैं आप कितना जो वजाहत किया, मुझे लगता है कल मरियम साहिबा ने वो वापस ही ना ले लें जुबैर साहब की जो पोजीशन है। तो ये जो इस वक्त पूरा कौमी बयानिया है मुस्लिम लीग नून के बारे में, जो आप जैसे लोग या जो सियासी लोग समझ रहे हैं, वो यही है कि फौज इमरान खान हुकूमत को घर भेजे, फिर हम उनसे बात करेंगे, फिर हमें ले आए तो ठीक है, अगर ना लाए नहीं, वो कह रहे हैं हमने नहीं कहा करेंगे। और मैंने बताया कि बीबीसी में भी बात पहले लिखी हुई थी, अपनी लिखी हुई डिलीट कर दी उन्होंने। सुने हाँ। ये जो आप पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये बात हो ही फौज के मामले के हवाले से है। सारा जो इंटरव्यू है वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से है, तो वो सारी बातें अगर जुबैर साहब अपनी कोई
किसी बाल के खाल उतार के अगर कोई निकालना चाह रहे हैं। एक बात है, इनके ये बौखला गए, अच्छा, इनका बयानिया अपने ऊपर गिर गया और ये उसके नीचे आ गए। इनकी पार्टियां छोड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी इनको सियासी चाल चला के देखा है कि बिलावल साहब का पीछे हट जाना, 2 कदम पीछे हट जाना, उनको धचका लग जाना, नवाज शरीफ साहब से सबूत मांगना, मौलाना फजल रहमान की पार्टी का कहना कि नवाज शरीफ साहब ने हमें हमारी पीठ में छुरा घोंपा है वगैरह वगैरह, कर्नल जनरल कादर बलोच का छोड़ जाना, सनाउल्लाह जहरी का छोड़ जाना, ये सिर्फ ये एक बैक ट्रैक हुआ है और ये दे स्टैंड एक्सपोज्ड कि इनका कोई बयानिया नहीं है। बयानिया यही है कि या सानू माफी दो तो या सानू हुकूमत दो। निहाल हाशमी साहब, वो कहते हैं 2 मसाइल हैं, 2 मसले हो गए। एक तो आप लोगों ने लड़ाई बहुत वो लड़ ली जो कि आप लड़ाई लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। फरीक सानी बहुत ताकतवर है हर एतबार से आप लोगों से। और दूसरा वो कहते हैं आपके अपने साथ छोड़ गए, पीपल्स पार्टी यहाँ से निकल गई, वहाँ से निकल गया, अकेले रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी कोई लड़ाई शुरू नहीं की, शुरू ही नहीं की। हाँ, ये अगर क्या हम नाम लड़ाई है? लड़े फरीक सानी से कहीं ज्यादा मजबूत पाकिस्तान की आवाम है, सच है, हक है और इंसाफ। 15 को एक लड़ाई है तो वसीम साहब, हमारी हम 15 वाली लड़ाई, हाँ ये वहीं से आ रहे हैं, गिलगित से आ रहे हैं। हमने अभी कोई लड़ाई नहीं लड़ गई पाकिस्तान के अवाम का फैसला 15 को आने वाला है। अवाम से कोई नहीं लड़ सकता है, अल्लाह की जात के अलावा कोई अवाम को कभी भी दुनिया में कहीं शिकस्त नहीं सकता और अवाम हमारे साथ। और अवामी सर्वेस के मुताबिक अगली जो लड़ाई है 2 दिन बाद, उसमें सदाकत साहब की पार्टी जीत रही है। जाली सर्वे है, क्यों? और अच्छा, ये सर्वे जाली, सुन लेना क्यों मैं कह रहा हूँ। ये इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है। आप इन्फ्लुएंस करते हैं, आप प्री पोल करते हैं, आप इलेक्शन से 2 दिन पहले लोगों को मुतासिर करने के लिए एक जाली सर्वे कराते हैं। 2018 के इलेक्शन से पहले सर्वे होते थे, आपकी फेवर में आते थे तो आप लोग लहरा लहरा के दिखाते थे कि देखो हम जीत गए सर्वे में। मैं आज सुबह गिलगित में था। अच्छा, मैंने जो मजमा जो अवाम देखी है, पीटीआई तो उसके अशीर नहीं, पीटीआई को लोग गालियां भी बकते हैं और जोली उठा के बददुआएं भी देते हैं। तो इनका कहीं पे कोई खान साहब ने वहां पे खिताब किया, गंडापुर साहब, जुल्फी बुखारी साहब, गंदापुर गंदी गंदापुर उन्होंने वाकई वैसे बहुत ही नाज़ेबा बातें की हैं, लेकिन हम ना कह रहे हैं उन्होंने किया। हम ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये पाकिस्तानी नहीं है, तो इसको आप डिस्कस ना करें, कोई और बात करें। और दूसरी बात, हमारे लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हाफिज हुसैन अहमद साहब की जाती जो बात थी उसको उनकी पार्टी ने सीरियसली नोटिस लिया और उनको सबकदोश कर दिया। हाँ। पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की हमारे बारे में और मुतमईन है पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल मुतमईन है, क्यों नहीं मुतमईन होंगे हम, बिल्कुल हमारे साथ ठीक चल रहे हो। और वो रिपोर्ट से मुतमईन है और आप मुतमईन नहीं है? आईजी नहीं, देखिए हम ग्रीवेंसेस हमारी थी। हाँ। और हमारी ग्रीवेंसेस में देखिए ना, हमेशा हर दौर में ये होता है कि जी जज्बात में आकर के आपने कैप्टन सफदर के घर का दरवाजा तोड़ दिया। किसके बयान से? जज्बात में आकर के आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के नवाज शरीफ साहब के बयान से भी मुतमईन नहीं है। आप जज्बात में आके पीएम हाउस के जंगला को क्रॉस कर जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम के भी कुछ जज्बात आप भी कर गए थे क्रॉस, और आइन की भी जज्बात है। आइन पाकिस्तान से जो मुतसादिम। आज ये मसला तो हल करें, आप लोग फलांग के गए थे या गेट खोल दिया था? ये तो मसला है। गेट खोल के गए थे, हमें तो इजाजत थी, हम तो गेट खोल के गए। तो मैं मानूं, मुझे तो इजाजत नहीं। हाँ, आपको भी। और फिर वहां तक जाने की मुझे तो इजाजत नहीं होगी जहां तक आपको। एक बात वादे कर दूं मैं, ईमानदारी से हमें उन्होंने गेट खोल के दिया और मज़ार कायद वहां पे नहीं है, मज़ार कायद नीचे है। और अगर वो बेहुरमती है तो आप परेड और बिगुल जब बजाते हैं, जब आप झंडे देखिए ना, फातिहा मज़ार पे होती है और हम भी फातिहा किया, हमने फातिहा किया, मौलवी साहब भी हैं, हमने अपने माँ के लिए नारे लगाए, हमने जमहूरियत के लिए नारे लगाए। हमने अगर बाबा कौम के पास जाके हम नारे ना लगाएं, उनको अपनी शिकायत और फरियाद ना करें, तो किसके पास करें? अपनी जमात का नारा तो ना लगाएं ना, फिर हमारी जमात का नहीं लगाए। वोट को इज्जत तो नून का नारा है ना, इख्वानुल मुस्लिमून का नारा थोड़ी, वो इस तरह तो तब्दीली भी इनका नारा था। इनके तरह थोड़ी कि वोट को इज्जत नहीं देते हैं और फैसिलिटेटर को इज्जत देते हैं। नफीसा शाह साहब, बड़ा सीधा सवाल है, मासूमाना सवाल है, मुस्लिम लीग नून से कंफर्टेबल है सब पीपल्स पार्टी, जिस तरह वो लोग बयानात दे रहे हैं सब कर रहे हैं? नहीं तो क्या रीजन होगा ना कंफर्टेबल होने का? मैं अर्ज किए देता हूं कि जब वो आप लोग जिस स्टेज पे बैठे हों वहां वो अस्करी क़यादत का नाम लें, DGISI का नाम लें, कहीं ये जिम्मेदार हैं, जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट आए जिस पर आप लोग इत्मीनान का इजहार करें, वो कहीं तो कवर अप है ही नहीं, तो ये आपको अनकंफर्टेबल नहीं बनाया था कि आप लोग स्टेज साथ शेयर कर रहे हैं लेकिन बुनियादी चीजों पर उनका इख्तिलाफ है आपसे, जिसकी मैंने 2 एग्जाम्पल बताए। जनरल टर्म्स में हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक टर्म्स में बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अपने कोई उनके ऐसे होंगे एक्सपीरियंसेस, मियां साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हो सकता है उनके पास ऐसी एक्सेस हो इंफॉर्मेशन की, और लास्ट बहसियत प्राइम मिनिस्टर डॉन लीक्स और काफी और तनाज़े इनके हुए हैं जो
हो सकता है वो उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी विक्टिम रही है। एस्टेब्लिशमेंट जब मुदाखलत करती है सियासत में तो पीपल्स पार्टी भी विक्टिम। IGI का आप केस देखें और इतने इलेक्शंस चोरी हुए हैं 2-3 दफा पीपल्स पार्टी से। तो हमारे भी स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हैं और इन स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस से वक्तन फवक्तन हमारी लीडरशिप ने बात की है। ये तो नून लीग जो स्पेसिफिक हो रही है, आपको लगता है इसकी वजह से PDM के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं? क्योंकि फिर रिएक्शन भी आ सकता है सामने से, जिनके बारे में कहाँ से रिएक्शन आएगा? क्यों? क्योंकि हमारा PDM का जो ऑफिशियल एलानिया है वो उसमें 26 नुकात में जनरल इश्यूज है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फॉर इंस्टेंस वो एस्टैब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में इस हवाले से एक तशवीश का इजहार हो, वो महंगाई का इशू है, वो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो इश्यूज हैं जनरल इश्यूज हैं। और आज जो मरियम बीबी ने कहा है फौज से बातचीत के हवाले से, उस पर आपका अग्रीमेंट है या उस पर आपकी राय मुख्तलिफ है? देखिए अब वो PDM को तय करने दें। नहीं, मैं वैसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान रहा हूं उस पे। आई टेल यू, हमारी बहुत एक क्लैरिटी इसमें बहुत क्लियर है, हमारे चेयरमैन की भी क्लैरिटी है कि हमारा झगड़ा जो हम सियासतदान है, हमारा सियासी हरीफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो। एस्टेब्लिशमेंट हर जमाने में है और कई दफा एस्टेब्लिशमेंट में एक नए डर्टी रोल प्ले किया है, बिलखुसूस जब मिलिट्री जनरल्स आ जाते हैं आइन जो है पामाल करके, ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट का उन दिनों डर्टी रोल रहा। इस वक्त जमहूरियत है, इस वक्त जैसी भी कठपुतली है, सिलेक्टेड है, जो कुछ और भी है, बिल्कुल, और इनका बहुत एक मनफी रोल रहा है। ये लड़ाना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को अपोजिशन से। ये अभी जो हाल ही में सिंध में हुआ, इनमें इनका बिल्कुल किरदार है और इसकी एक इंक्वायरी अलग होनी चाहिए। आई होप कि सिंध गवर्नमेंट इस इशू को ले कि कैसे जो है PTI ने शरारत करके इस मामले को तूल दी और एक सिस्टम के तहत हो सकता था ये इशू रिजॉल्व हो जाए, लेकिन उन्होंने इस कैप्टन सफदर वाले मामले में तहरीके इंसाफ ने कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन पार्टी को लड़ाने की। मैं वसीम बदामी साहब, मैं एक क्लैरिटी बता दूं कि हमारा जो निशान है या हदफ है वो ये नाअहल हुकूमत है और इनकी जो इन्होंने यू टर्न्स लिए, यू टर्न्स तो अब बहुत ही एक कम इनके ऊपर ब्लेम है, जो इन्होंने आवाम से झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, हमारा ये हदफ है। ये अब ये देखिए ना, मैं ब्रेक लूंगा, बात करते हैं दोबारा। ये भी एक बुनियादी फर्क है ना नफीसा साहब, आप कह रही हैं हमारा बुनियादी हदफ है ये नाअहल हुकूमत, ये कहते हैं ये कौन है? ये तो है ही नहीं कोई, हमारा हदफ है इनको लाने वाला है। ये बुनियादी फर्क आ गया ना आप। लेकिन मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद करते हैं, बात करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, उससे पहले हमारे आखिरी बाकायदा प्रोग्राम में, तो निहाल साहब क्या हो रहा है गिलगित में? गिलगित में देखिए ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग इन्होंने शुरू कर दी है। मसलन पोस्टल बैलेट में जो मुर्दे हैं उनका भी डाल दिया गया, जो दुकानदार है उनका भी डाल दिया गया है। पोस्टल बैलेट मतलब वो लोग के जो उस हल्के में नहीं रहते। पोस्टल बैलेट के मानी ये होता है कि एक आदमी उस हल्के में रहता है मगर अपनी सरकारी फराइज अभी नहीं है वहाँ पे, और किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में। हफीजुर रहमान जो CM थे, उनके हल्के में 1400 पोस्टल बैलेट निकाल के PTI को दे दिया और उसमें से बाद लोग PTI को कैसे दे दिया, क्या मतलब? सुन तो लेना, जब एहसान इकबाल साहब गए और उन्होंने एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन से तो उनकी बात नहीं मान रहे रिटर्निंग ऑफिसर। बात सारी तो अमेरिका का इलेक्शन हो गया यार, पोस्टल बैलेट में मुर्दा लोग, दुकानदारी, एक ये दूसरा हमारे अमेरिका में आया था एक मुर्दा, हमारे 8 जो वजीर थे फॉर्मर, उनको कहा गया जी अब आप आजाद लड़े, हम आपको बना देंगे CM। ठीक, वो मान गए। ये तो अगर उनको यकीन होता है कि शेर के निशान पे जीतेंगे तो कभी आपका निशान यकीन की बात नहीं। कुछ इलेक्टेबल, देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो सबसे बड़ा इनाम है, देखिए के साथ चलता है ना, आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे हम इलेक्शन जीत सकते हैं। कैसे? 2004 से 2015 तक हमारी जब हुकूमत नहीं थी तो आप देख लें GB में जितने कत्ताल हुए हैं, फिरका बाराना या टूरिस्ट को मारा गया, रिकॉर्ड है 1000। 2015 से 2020 में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जब थी, हफीजुर रहमान के दौरान एक आदमी कत्ल नहीं हुआ है। फिर PTI ने सारे फंड रोक दिए, उनके डेवलपमेंट फंड। पता है आपको ये वाली बात? जो रोड बन रहे थे इस करदू गिलगित वो रोक दिया गया, जो चित्राल और इसका गिलगित रोड बन रहा था वो रोक दिया गया। हॉस्टल तो कोई काम नहीं किया। अगर ये सरकार है ना, ये तो कह रहे कि एक वोट पे 1000 ले लो मुझसे,
अच्छा, नून और पीपल्स पार्टी मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं ना वैसे गंदा गिलगित वजीर बाल्टिस्तान में? जी हो सकता है, बिल्कुल ये भी होता है पॉसिबिलिटी है। नफीसा साहब, एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना वैसे, बिल्कुल है, क्यों नहीं हो। पोस्ट इलेक्शन कि नून और पीपल्स पार्टी का नंबर मिलके अगर पीटीआई से ज्यादा हो जाए तो आप मिलके हुकूमत बना लें? जी, और मे बी एट सम स्टेज अगर कोई सीट एडजस्टमेंट सीट टू सीट हो सकती है। आई थिंक दीज आर ओपन थिंग्स, ये आपस में आई एम श्योर वहाँ राब्ते हुए हैं। सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है और पोस्ट इलेक्शन एक इत्तेहादी हुकूमत ही बन सकती है नून और पीपल्स, नून और क्यों नहीं हो सकता, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन ये जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत बन सकती है। वो बेचारे जीबी में भी यहाँ जो इन्होंने एक लोगों के साथ अजियत का माहौल बनाया है, वहाँ भी फिर उनकी सब्सिडी छीनेंगे, खुदा न करे अगर इनको ये जबरदस्ती ये सिलेक्ट हुआ है। लेकिन आई होप कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो सकता है पोस्ट इलेक्शन? जी मुझे तो नहीं लगता, वो कैसे हो सकता है पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद, पॉसिबिलिटीज की नहीं है। अभी वजीर देखिए, वजीर उमूर कश्मीर ने एक कैंडिडेट को जो हफीजुर रहमान के हल्के में थे, उनको उन्होंने कहा विड्रॉ हो जाए हमारे कैंडिडेट के हक में, वो हो गए और उनको उन्होंने अपना मुशीर बना लिया। इससे बड़ा कोई धांधली हो सकता है? अब्बासी साहब, गंडापुर साहब क्या क्या गुल खिला रहे हैं, जो जबान से जो इरशाद फरमा रहे हैं वो तो सुभान अल्लाह, और फिर ये सब भी चल रहा है। मुशीर बना दिया अपना इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस से। जो जुबान मरियम साहबा ने इस्तेमाल की, जो बिलावल साहब ने इस्तेमाल की, या जो गंडापुर साहब ने इस्तेमाल की, वो एक जैसी है। एक में और बात एक जैसी नहीं है वैसे, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बिलावल साहब ने कहा उस पर हमने कल तनकीद की, नहीं बोला ना, उन्होंने लफ्ज भौंकता इस्तेमाल किया, बहुत गलत किया, जादूगर बिल्कुल। लेकिन गंडापुर साहब तो कमाल ही कर जो बातें की मैं यहाँ बोल ही नहीं सकता। सुने सुने वसीम साहब, एक और बड़ी अफसोसनाक बात है, गंडापुर एक कबीला है और खानदान है, और उसके बारे में गंदा वाली बात कहना बड़ी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर लीडर है, उनके बारे में उन्होंने जो अल्फाज बोलने देना यार, पूरी औरत जेंडर के बारे में मैंने सारी सुनी। उनका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, जो हरकत वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप माफी मांगे, के बारे में सिर्फ इतनी बात हुई है, माफी मांगे अगर जो मरियम नवाज के बारे में बात की। हम अगर चुप रहे तो इसके मुनासिब नहीं है। क्या हम इनसे डर गए? आपने बात किया, मैं दरमियान में नहीं बोला, ये ज्यादती है। वसीम गंदा नहीं कहते, इनका रोना गंदा नहीं कहते, आलूदा कहते, इनका रोना धोना बता रहा है कि ये इलेक्शन हार चुके हैं। जो सर्वे आए दो बड़ी कंपनीज के, सर्वे तो सर्वे के मुताबिक इमरान खान सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, नून लीग तीसरे नंबर पे है, मरियम साहिबा का बयानिया बुरी तरह फ्लॉप है। ये जो रोने धोने की बातें कर रहे हैं, ये हो गया और वो हो गया। लेकिन ये मुझे एक सुने, शायद आप ना सुनो, गंडापुर साहब रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, बस फिर कंक्लूड करें। आज जो उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया वो देखें जरा, उसमें से एक लफ्ज में तो बीप लगा दी हमने, वो नहीं नशर हो सकता। बाकी क्या फरमाया गंडापुर साहब ने? अल्लाह की ये सदा है, बिलावल मिला है कि मिली है। जितने कंधे पीपल्स पार्टी गद्दार है, रोक सकते हो तो रोक लो, तुम भी गद्दार हो, तुम्हारा झंडा उठाने वाले भी गद्दार है। का हक था 72 सालों से इन आपको नहीं दिया। बिलावल सुन ले, तू जो कह रहा है ना धांधली हो रही है, इसका मतलब है तूने हार मान ली है। तू जितना रोएगा या रोएगी, हम तुझे जाने नहीं देंगे। कि तुम इधर आके यूं ही हो रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो, अपने आप को दिखवा रहे हो कि तेरे में तो कुछ भी नहीं है। कोई हाथ लगा ले इस तरह तो यूं ही हो जाएगा। तू जो कर सकता है कर ले, तेरे में तो जुर्रत भी नहीं है। तेरे साथ तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, मुझे शर्म आती है। हमें सिखाया गया है औरतों का एहतराम। तालियां हो जाए इस बात पे यार, मेरा ख्याल है। आप बताएं विफाकी वजीर सदाकत भाई साहब, मुझे शर्मिंदगी तू ये कर ले, तेरा ये है, तू औरत है, तू हिल, पता नहीं मैं क्या बोलूं। और एक लफ्ज में हमने बीप लगा दी है। और सुभान अल्लाह, गद्दारी के तमगों की इतनी बहुतात हो गई है कि पीपल्स पार्टी और नून का झंडा उठाने वाला भी गद्दार है, यानी कि लाखों पॉलिटिकल वर्कर भी गद्दार हैं। माफ कर दे यार, किसी को तो मुल्क वतन रहने दे इस मुल्क में यार। मुझे वसीम आप तब फेयर लगते जब आप वो हम जो पीपल्स पार्टी वाले हमारे क्या हैं, वो सिंध के जो एमएनए, मुझे नाम नहीं उनका आ रहा, वो जो हमारे एक वफाकी वजीर मुराद सईद के बारे में कहते हैं, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा, जो हमारे एमएनए इस वक्त मेरे जावेद लतीफ साहब ने भी गुफ्तगू कही थी, जिस दिन की थी उस दिन नाम लेके उनके पास 7 मिनट हमारे पीपल्स पार्टी नहीं सिंध के पीपल्स पार्टी के पटेल ने जो हमारे उनका क्या नाम है जी, उस दिन कादिर पटेल साहब को यहाँ बुलाकर भी तनकीद की, बैठ के भी तनकीद की, कादिर पटेल साहब ने भी तनकीद की, मरियम बीबी ने भी की। जब बोल रहे थे ना तो पीछे पीपल्स पार्टी की खवातीन तालियां बजा रही, गलत कर रही थी ना इलेक्शन
तो ऑफ कोर्स गलत कर रही थी ना, तो एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई करेगा। ये तो एक जलसा है, एक चौक पे खड़ी हुई बात है और एक हीट अप हुआ हुआ माहौल है। और अगर दूसरी तरफ से भी ऐसी बातें होती हैं नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारी इकदार जो है, हमारी जो वैल्यूज हैं, दो बड़ी हमें उसकी पॉलिटिकल तरफ पार्टी के लीडर की तौहीन करते हैं लोग। ये बात नहीं हम शर्मिंदा होते हैं, हम करते, शर्मिंदा सवाल होते आप हैं। मुझसे पूछते हैं और आप इनका हम बदला शर्मिंदा होते हैं। लेकिन देखिए हमारा बादशाह क्या कहेगा कि औरतों के बारे में ये राय रखते हैं, मर्द के बारे में आप ये रखते हैं, ये आपके वफाकी वजीर है। शर्मिंदगी ऐसे पाकिस्तानी हमें होती है, आपको भी होती है शर्मिंदगी के कैसे। आप जैसे लोग कह रहे हैं तो शायद इस तरह की बात पहले आप शर्मिंदा हो, आप जैसे लोग अगर ना हमें एज ए पाकिस्तानी दोनों बंदे पार्लियामेंट में देखिए हमारी पार्टी ने हमें रोका हुआ है, वरना हमारे पास भी जवाब देखिए है। एक मिनट मैं कंक्लूड करता हूं। हमारी पार्टी बात ये है कि मैंने ये बात कल भी कही, बेहूदगी नहीं करती है। बिलावल साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन मैं अपना काम बता के वोट मांगते हैं। हमने अमन दिया, हमने डेवलपमेंट का काम किया है, वहां पे हमने रोजगार दिए, हमने सस्ता गंदम दिया है। आप रोए नहीं, बात इलेक्शन एक अलग बात है। फाइनल वर्ड ये है, वसीम एक बात मुझे भी करने दें। बात ये कि अगर एक इस पे हमें बिल्कुल एक चार्टर करने की जरूरत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें इस तरह की बातें जो ख्वाजा आसिफ करते हैं, कादर पटेल करते हैं, मुशाहिदुल्लाह करते हैं, बिलावल करते हैं, जो मरियम ने किए और जो गंडापुर ने किए, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो आज भी ये कह रहा हूं कि गंडापुर साहब का भी नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए भाई। मतलब किसी को जरा बड़ा होने का सबूत देना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन सनाउल्लाह साहब ने भी दिए बयान, सबने गलत किया है। हमने कभी भी आपके फर्स्ट लड़ी के बारे में बिलावल साहब ने कहा, बिलावल साहब ने हमारी तहजीब नहीं है, मगर आपके यहाँ तहजीब करीब से नहीं गुजरा है। आपके सारे लीडरशिप को जुल्फी बुखारी ने क्या बातें की, आप देख लें। आई होप मैं एक ब्रेक, ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों का, बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, बाद में कंक्लूड करेंगे हम, और कल से आप हर लम्हा जो भी देख सकेंगे रात 11 बजे। ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। जाती है सिर्फ ये गुजारिश, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त 2 ममालिक है कि जहाँ पोलियो का मर्ज अभी भी बाकायदा एग्जिस्ट करता है। अफसोस की बात है, उनमें से पाकिस्तान एक है, दूसरा अफगानिस्तान है। इस मर्ज से बचाने के लिए बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत महफूज वैक्सीन है, इस पर तमाम लोग अपनी राय भी दे चुके हैं, उलमाए कराम वगैरह सब, और वर्कर्स भी बहुत तजुर्बाकार हैं जो कि वैक्सीन पिलाने के दौरान तमाम तरह SOPs का भी ख्याल करते हैं कोविड की रोकथाम की।